चुनाव आयोग के नियमों की दुर्ग पुलिस ने दी जानकारी। शहर में चुनावी माहौल के साथ त्योहारी पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने शहर के विभिन्न समितियों और डीजे व्यवसाय से जुड़े लोगों को दुर्ग सीएसपी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता से संबंधित जानकारियां दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइन की जानकारी देने दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में शहर के सभी थानों के प्रभारियों सहित शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों ने पहुंचे समिति के पदाधिकारियों को जरूरी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि शहर में एक तरफ विधानसभा चुनाव के चलते लगे आचार संहिता और त्योहारी सीजन में नवरात्र और दशहरा पर्व में साउंड सिस्टम और राजनीति से जुड़े मुद्दे पर बारीकी से जानकारी दी। इस अवसर पर दुर्ग एसडीएम मुकेश रावते, किशोर वर्मा नायब तहसीलदार दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, अग्निशमन विभाग से नागेंद्र कुमार कोतवाली, टीआई महेश ध्रुव पद्मनाभपुर, टीआई अनिल कुमार मोहन नगर, विजय कुमार पुलगाम टीआई सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। आदर्श आचार संहिता लागू एमसीसी लागू होने के बाद से ही बहुत सारी चीज़ें पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, क्योंकि अभी धार्मिक उत्सव बहुत सारे अभी होने हैं। जैसे अभी नज़दीक में ही हमारा नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होगा, उसके बाद दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगा, अन्य प्रकार के त्यौहार अभी आते रहेंगे। तो इसमें क्योंकि जो परमिशन पहले भी लगते थे वो अभी भी मिलेंगे, मगर उसमें कुछ पाबंदियाँ रहेंगी जिसका पालन आपको भी करना पड़ेगा, ताकि अनावश्यक रूप से आप पर भी बर्डन न पड़े, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग की निगरानी भी रहती है। उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे कि सीएसपी साहब ने बताया होगा बहुत सारी चीज़ों को, मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। आप लोगों को परमिशन हम देंगे, जो परमिशन यथावत पहले जारी होता था वो होगा, मगर जो भी परमिशन जारी होगा वो निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। मतलब उसकी जो भी पाबंदियाँ हैं वो भी पाबंदियाँ आप पर लागू रहेंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? जैसे कि आप मान लो आपने दुर्गा पंडाल की अनुमति दी, तो दुर्गा पंडाल का जो अनुमति मिलेगी वो किसी प्रकार का राजनीतिक रूप से नहीं रहेगा, केवल धार्मिक रूप से रहेगा। समझ रहे हैं क्लियर कट? और इसमें यदि कोई प्रचार प्रसार वहाँ से नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमसीसी लागू है। यदि वो करता है तो उसके साथ साथ जो आयोजन करता है उसको भी एक निर्वाचन आयोग को नोटिस मिलेगा, और जो भी पंडाल का खर्चा है सारा चीज़ें उसका ब्यौरा मांगा जाएगा। समझ रहे हैं? तो हो सकता है उसके लिए आपको भी पत्र जारी हो, आपको निर्वाचन आयोग के समक्ष खड़ा होना पड़े। जो भी इलेक्शन ऑब्जर्वर है जो हमारे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ों को उनको सूचना हो जाएगी। उसके अलावा थाने स्तर पर अभी तो हम सारे पंडाल पर घुमवाएंगे और उनको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं। कि अब जो नवरात्रि का पर्व आने वाला है और त्यौहार भी आने वाले हैं, इनको देखते हुए अभी आदर्श आचार संहिता लग गया है। इन सब को लेकर दुर्गा पंडाल समितियों का और यहाँ के जो शांति समिति है उसकी बैठक बुलाई गई थी। उसमें धुमाल वाले डीजे वालों को भी शामिल किया गया था। उनको जो आदर्श आचार संहिता है उसके नियम कानूनों से अवगत कराया गया। उनको बताया गया है कि कोई भी कार्य जो है वो नियम से ही करेंगे। जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन आचार संहिता के तहत जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य रहेगा। और कोई भी अगर आप डीजे यूज़ करते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसकी प्रॉपर अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। जिस तरह अभी बैठक बुलाई गई उसमें शहर के अधिकांश बड़े समिति के लोग उपस्थित नहीं थे, तो उन तक कैसे बात पहुँचेगी और उसकी क्या बात है? अभी हमने बुलाई थी लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। उनके लिए हम अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। इसके अलावा जब वो अनुमति के लिए पत्र देंगे उसमें हम भी उनको लेटर भिजवाया जाएगा। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि सारी समितियों को एक गाइडलाइन जो जारी होगी प्रशासन से उनकी एक एक कॉपी हम पहुंचा दें। इसके बाद भी अगर समितियाँ गलती करती पाई जाती है तो क्या किस तरह की कार्रवाई? जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी वो सबके जो नियम तोड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रशासन का आदेश है उस हिसाब से तो लगता है हम लोग की रोजी रोटी खतरे में। रही सवाल दूसरी बात की धुमाल वालों को या लाइव प्रोग्राम वालों को, मतलब बॉक्स तो वही लगते हैं जो डीजे में लगते हैं, साउंड में लगते हैं, लाइव प्रोग्राम में लगते हैं। इन बातों को कोई समझ नहीं पा रहा। 10 बजे की गाइडलाइन है, हम भी 10 बजे गाइडलाइन का पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं। रहा सवाल परमिशन का, तो एक डीजे शब्द बनाकर पूरे हमारे वातावरण में एक अलग हम लोग को माहौल, डीजे माहौल बना के अलग कर दिया गया। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हम लोग का भी सहयोग करे। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी रोजी रोटी है, हम लोग क्या कर पाएंगे। इसलिए शासन से चाहते हैं कि हम लोग को भी कोई सहयोग मिले। और उससे आप लोग छूट चाहते हैं? हम लोग छूट चाहते हैं कि हमको भी बजाने का परमिशन मिले। 10 बजे तक हम भी बजाएंगे, जैसे धुमाल वालों को मिल रहा है या किसी ऑर्केस्ट्रा वालों को मिल रहा है,
अपना अभी कवि सम्मेलन होगा गंजपारा में, उनको भी मिलता है, तो उस प्रकार की छूट हम लोग को भी मिले। ये मेरा नाम सोनू साउंड सर्विस दुर्ग।